वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, उनके रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि जब भी आप किसी रूट के बारे में बात करते हैं डाइकोट की, सबसे पहले आपके दिमाग में डाइकोट प्लांट का एग्जाम्पल होना चाहिए। लाइक सनफ्लावर डाइकोट का है, नीम है, आम है, पीपल है, ये सब डाइकोट प्लांट है। ओके, तो जैसे सनफ्लावर की हम अगर देखेंगे तो इसमें मैच्योर्ड जेन, सभी मैच्योर्ड जोन में क्या सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे ये लेयर होगी, सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस। ओके, कौन सी होती है? एपिडर्मिस। उसके नीचे होती है देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन इस तरह के डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो हम सबसे पहले डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद ये डिटेल हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसमें कुछ रूट हेयर्स लगे रहते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। कॉर्टेक्स सेकेंड लेयर कौन सी होती है? कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स कैसी होती है? जो कि थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती है, जिनमें स्पेस होते हैं। वो हम जानते हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो वो सेल्स सब काम आनी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो लेक्चर ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको ये समझना आसान हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लेयर जो है वो कौन सी है? आपका एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की जब हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं हम एंडोडर्मिस में? ये है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। ये लाइन डायरेक्ट आती है, बहुत बढ़िया लाइन है कि कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है। सिंगल लेयर होती है, इसमें बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, बैरल शेप सेल्स होती हैं। बैरल शेप का मतलब है ढोलक के आकार की, है ना, ढोलक के आकार की या ढोलकाकार जैसे का हो। तो इसमें स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। कहाँ पर? रेडियल और टेंजेंशियल बाल। अब सुबेरिन क्या है? सुबेरिन जो है वो बैक्सी मटेरियल है। ये क्या है एक्चुअली? ये क्या है? बैक्सी मटेरियल है। और बैक्सी मटेरियल है तो क्या करेंगे, ये पानी के लिए कैसी होगी? इम्परमिएबल होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकी जैसे स्टेम जिस तरीके से। ठीक है, ये आपका रेडियल डायरेक्शन हो गया, रेडियल टेंजेंशियल, इस तरीके से दोनों ही में ये जमा होता है। ये पट्टियाँ आपको जो दिख रही हैं ना, इनको सबसे पहले कैस्पेरी साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इनको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, साइंटिस्ट कैस्पेरी, उन्होंने बताया था। तो ये कहाँ होती है? दोनों ही वॉल पे होंगी, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल। ओके, क्या पानी के लिए इम्परमिएबल होती है कि परमिएबल? इम्परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि वैक्सी मटेरियल से सुबेरिन का जमाव है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं एंडोडर्मिस में जिसमें कि जमाव नहीं होता, थिकनिंग नहीं होती है, उनको बोलते हैं पैसेज सेल्स। वो डायग्राम में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है पेरिसाइकिल के बाद? मैंने आपसे कहा था कि लेयर सभी याद करिएगा, तभी आपको एनसीईआरटी क्लियर कट समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो पेरिसाइकिल क्या है? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमस सेल्स की बनी होती है। यहाँ पे एक इन्होंने देखिए थिक वॉल्ड, थोड़ा सा मोटापन ज़्यादा होगा, यानी सेलुलोज हेमिलोज की थिकनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ओके, सो विदाउट, अब चूँकि थिक वॉल्ड हैं तो ये इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। तो ये लाइन भी तगड़ी आ गई। जनरली पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन ये चूँकि थिक वॉल्ड है इसलिए स्पेस नहीं है। डाइकोट के रूट में पेरिसाइकिल बहुत काम करती है। एक तो कहते हैं इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स बनाती है। तो लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती है? पेरिसाइकिल तो बहुत अंदर की लेयर हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजीनस ओरिजिन। तो लेटरल रूट्स का ओरिजिन कैसा होता है? एंडोजीनस। रूट हेयर्स का एक्सोजीनस। क्यों? क्योंकि वो एपिडर्मिस से निकलती है और एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर है। ओके, इसके अलावा ये वेस्कुलर कैम्बियम, डाइकोट है तो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, कॉर कैम्बियम भी बनेगा। ठीक है, तो ये सब किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो रूट जो है मोटी हो जाती है। क्यों? सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो मोटापन आएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? पिथ। पिथ में पैरेन्काइमा की बनी होती है। यहाँ पैरेन्काइमा स्मॉल इनकॉन्स्पिकस कैसी होती है? पैरेन्काइमा स्मॉल एंड छोटी सी होती है, जबकि स्टेम में बड़ी होती है। तो आपको स्टेम का डायग्राम याद रखना पड़ेगा, वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थोड़ा एनसीईआरटी आप देखिएगा। तो स्टेम में पिथ लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि स्पष्ट होती है। रूट में इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी अस्पष्ट होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, छोटी होगी तो नेचुरली अस्पष्ट ही होगी। किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमेटस सेल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो इसमें एक कंजक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कौन से होते हैं? कंजक्टिव है। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम रहते हैं 2 to 4। स्टील क्या है?
जो भी एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी टिश्यूज़ हैं सब स्टील में आते हैं। इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस क्या क्या आएगा? पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। ओके, इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं 2 to 4, जनरली 4 होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेट्रार्क कंडीशन। टेट्रार्क मतलब वेस्कुलर बंडल के नंबर के आधार पर है। जो कैम्बियम रिंग है डेवलप होती है इनके बीच में, किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो उसको कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी ऑरिजिन होती है, क्योंकि बाद में बनती है। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगी ना। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे बाहर कैसे रही है? एपिडर्मिस। रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं, राइजोडर्मिस भी बोलते हैं। राइजो मतलब रूट, डर्मिस मीन्स स्किन, तो एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस और एपिडर्मिस। इसमें रूट हेड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यूनिसेलर होते हैं। प्रोट्यूड मतलब बाहर की ओर, प्रोटीन मतलब होता है आउट ग्रोथ, कहाँ की तरफ? बाहर की साइड में ही लगे। तो दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ओके, तो ये बेसिकली करते क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, जिससे वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट लेयर क्या है? कॉर्टेक्स। देखिए कॉर्टेक्स आपको दिख रही होगी, ये थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स दिख रही है, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा है। बीच में स्पेस दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल इट इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट लेयर तो आपको याद होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था एनाटॉमी तभी समझ में आएगी, और सीक्वेंस है लेयर का, ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी रख दो। तो कॉर्टेक्स में एक्चुअली ये भी आती है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स कौन सी है? एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर होती है। इसमें ये इस तरीके दिखती है, ढोलक के आकार की, बैरल शेप्ड। ओके, इसमें आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रिप दिख रही है, कैस्पिन स्ट्रिप। कैस्पिन स्ट्रिप किसकी बनी होती हैं? सुबरिन की। सुबरिन का डिपोजिशन है रेडियल और टेंजेंशियल वाल पे। ओके, बैरल शेप्ड होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कोई क्वेश्चन बैरल शेप्ड कौन सी सेल है? एंडोडर्मिस। विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस नहीं होगा। इनके रेडियल और टेंजेंशियल वाल पे क्या होगा? डिपोजिशन काय का? सुबरिन का। सुबरिन क्या है? वैक्सी मटेरियल है, इसी को बोलते हैं कैस्पिन स्ट्रिप्स। एंड चूँकि वैक्स है तो इम्परविएबल टू वाटर। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसमें जो पेरिसाइकिल है ये कैसी होती है? थिक वॉल्ड लिखा। इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये एक्सेप्शन टाइप से हो गया। जनरली पेरेन्काइमा में होता है, लेकिन थिक वॉल्ड है इसलिए नहीं होता है। ना अब हम सीधा इस पे आ गए अपने सेंटर पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल से अंदर वाला पूरा पोर्शन जो है ना, ये कहलाता है स्टील कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टील। ओके, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये बेसिकली देखा जाए तो ये पेरिसाइकिल है, ये वाला पार्ट भी पेरिसाइकिल ही है, ये बना रहे थे है ना, ये पेरिसाइकिल ही है, इसको ऐसे समझें। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये जो है ना, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं। कहाँ होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम दे आर फाउंड एट द डिफरेंट रेडियाई, इसलिए ये इनके वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। R फॉर रूट, R फॉर रेडियल, तगड़ी लाइन है, गौंट लो। एक्सार्क भी होते हैं। एक्सार्क का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पिथ है तो प्रोटोजाइलम की स्थिति दिखनी है। प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ। इसका मतलब मेटाजाइलम कहाँ हो जाएगा? अंदर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम बाहर है ना, इस कंडीशन बोलते हैं एक्सार्क। क्या बोलते हैं इसको? एक्सार्क। तो एक्सार्क और एंडार्क जो है ना, वो प्रोटोजाइलम की स्थिति दिखनी है किस साइड में है। अब इनके बीच में ये जाइलम है, फ्लोएम है, इनके बीच में यहाँ पर टिश्यूज दिख रहे हैं ना आपको, सब जगह होंगे, तो इसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। वेस्कुलर बंडल का नंबर 4। अब 2 to 4 होता है, 2 से लेकर 4 तक हो सकता है। अब इसमें कुछ भी आप काउंट कर लो, जाइलम कर लो चाहे फ्लोएम, एक करना है। तो जाइलम देख लो 1 2 3 4, 4 जाइलम है तो 4 ही फ्लोएम होंगे, क्योंकि अल्टरनेट लगे रहते हैं ना। ओके, पिथ कैसी होती है? डाइकॉट रूट में पिथ छोटी होती है, स्मॉल, इनकॉन्सिपिक्वियस, स्पष्ट। पिथ को ही हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। ओके, तो जाइलम फ्लोएम आपको दिख गए। तो हम लिखा भी है यहाँ पे क्या? पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल, पिथ सब मिलकर कहलाते हैं स्टील। तो ये आपका सनफ्लावर रूट का हो गया वेस्कुलर बंडल 4, ये हमने आपको बता दिया है। पेरिसाइकिल काम बता दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा लेते हैं। क्या पेरिसाइकिल क्या करती है? लेटरल रूट्स बनाती है। चूँकि पेरिसाइकिल अंदर लेयर है इसलिए इसे एंडोजिनस ओरिजिन बोलते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, डाइकॉट रूट, कॉर कैम्बियम। ओके, स्टील क्या रहा है? इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, इसमें कि पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ आ जाएंगे। क्या स्टील में एंडोडर्मिस आएगी? नहीं आएगी। एंडोडर्मिस के अंदर वाले टिश्यूज बोल रहे हैं। ओके,
तो ये आपका हो गया डाइकॉट स्टेम के रूट के बारे में, सॉरी। अब डाइकॉट रूट से मोनोकॉट कैसे कंपेरिजन करना है, बहुत सिंपल है, इसलिए डाइकॉट रूट आप अच्छे से पढ़ें तो मोनोकॉट रूट ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए कैसे, तो एक्चुअली हमने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी बता रहे हैं जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड रूट, ये वाला मोनोकॉट का है, ये डाइकॉट का है। डाइकॉट का हमने डायरेक्ट, देखिए जो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, वो सब कॉमन रहेगी, है ना। ये पेरिसाइकिल ही तो है, ये वाली, ये लेयर कौन सी दिख रही है आपको, पेरिसाइकिल, ओके। हम डायरेक्ट यहाँ तक आ गए, इसमें भी पेरिसाइकिल दिख रही है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों में, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, जाइलम, फ्लोएम, उनकी भी जो कंजक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, ये फ्लोएम हो गया। स्मॉल होती है पिथ, इसमें पिथ कैसी होती है, लार्ज एंड कॉन्सिपिक्यूस, वेल डेवलप्ड दिखती है, क्लियर कट। वैस्कुलर बंडल का नंबर देखें, इसमें कितना था, कितना नंबर है, देखिए इसमें नंबर है वैस्कुलर बंडल का 2 to 4, अधिकतर 4 है, तो क्या बोलते हैं इसको हम, टेट्रार्क कंडीशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसमें मोर देन 6 हैं, यानी 6 से भी ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं पॉलीआर्क, पॉली मतलब मैनी, ओके। तो ये पॉलीआर्क टेट्रार्क कंडीशन है, वैस्कुलर बंडल के नंबर के आधार पर है। एक्चुअली बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एंडार्क, एक्सार्क, पॉलीआर्क, टेट्रार्क, तो ये सब कैसे रखना है आपको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसके बेसिस पर है, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, ओके। नाउ रेडियल तो दोनों में कॉमन ही है, इधर भी रेडियल है और इधर भी रेडियल होते हैं, R4 रेडियल, R4 रूट, दोनों किसी की भी रूट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सार्क हमने बताया था आपको, क्या होता है, प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ रहता है, बाहर की तरफ, मेटाजाइलम कहाँ होता है, अंदर की तरफ, तो ये टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। तो दोनों में ही आपका एक्सार्क कंडीशन होगी, रूट है तो ये कॉमन टर्म होंगे। नेक्स्ट आपको देखा जाए, अब वैस्कुलर बंडल गिनो, देखो आप 1 कोई भी गिन लो, जाइलम या फ्लोएम, जाइलम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मोर देन 6 से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। और क्या होता है, हमने इसमें क्या देखा था कि जो पेरिसाइकिल है क्या कर रही थी, लेटरल रूट बना रही थी, यहाँ पे भी लेटरल रूट्स होती हैं, ठीक है। बस इसमें वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ होती है, यहाँ वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होती, कोर कैम्बियम नहीं होती, क्योंकि ये सब कब आती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी हो, क्या करनी हो, सेकेंडरी ग्रोथ। तो मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। और डाइकॉट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लिखा है ना सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे क्या हो, थिकनेस, गर्थ, सरकमफेरेंस और ब्रेथ बढ़ जाती है। तो ये आपका हो गया है किसके बारे में, डाइकॉट एंड मोनोकॉट का हमने कंपेरिजन बता दिया। तो सिंपल सा है, फिर से मैं बता दूं आपको, 2 डिफरेंस हैं मोटे मोटे, क्या, एक तो जाइलम फ्लोएम का नंबर वैस्कुलर बंडल, इसमें कितने होते हैं, जनरली 2 to 4 होते हैं, इसमें कहते होते हैं 6 से ज़्यादा, मोर देन 6 होते हैं वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट, इसमें पिथ कैसी होती है, स्मॉल, इसमें कहती होती लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसमें पिथ कैसी होती है, स्मॉल। बस 3 पॉइंट याद रख लो, इसमें कैसी होती है, लार्ज, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इसमें वैस्कुलर बंडल चूँकि कैम्बियम है, तो वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन, कैम्बियम होती तो ओपन होते, और इसमें कैम्बियम नहीं है, इसलिए कैसे होंगे, वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होंगे। तो 4 लक्षण जो है ना आपने पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया आपका रूट का सिस्टम। एक चीज़ और ध्यान रखी जाए, इनकी रूट में, रूट की कोई भी एपिडर्मिस है ना, उस पर क्यूटिकल नहीं होती है, किसी की भी रूट पर क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल जनरली स्टेम में और आपका लीप्स में, लीप के एपिडर्मिस पर होती है। ये डायग्राम आपका डाइकॉट रूट का है, तो इसमें क्या है, ये एपिडर्मिस होगी, एपिब्लेमा जिसे कहते हैं, रूट हेड दिख रहे हैं आपको, एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर होती है, कॉर्टेक्स, यहाँ पे कौन सी सेल दिख रही है आपको, ये पैरेन्काइमा, ओके। और यहाँ पे ये बहुत सारी लेयर दिख रही है पैरेन्काइमा की, ठीक है। और एंडोडर्मिस हो गई, ये दिख रही है आपको एंडोडर्मिस, बैरल शेप्ड, ठीक है। एंडोडर्मिस कैसी होती है, यहाँ पर बैरल शेप्ड, इसमें क्या होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ध्यान रखा जाए, कैस्पेरियन स्ट्रिप केवल और केवल रूट में होती हैं, चाहे वो डाइकॉट की हो चाहे मोनोकॉट की हो। सुबेरिन का जमाव होता है, वाटर के लिए इम्परमीबल होती है, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे। अब हम देख पा रहे हैं अंदर की तरफ हम आ गए, ठीक है। अच्छा, पेरिसाइकिल का भी दिखा रहे हैं, पेरिसाइकिल कैसी होती है, इसमें थिक वॉल्ड होती है, कैसी होती है, ये होती है थिक वॉल्ड
और इसमें स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये दिख रही है आपको, ये जाइलम और दिख रहे हैं फ्लोएम। फ्लोएम ये है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम इस तरीके से अल्टरनेट लगे हैं। बीच में यहाँ पे दिख रहे हैं कंजक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट कर रहे हैं फ्लोएम को और जाइलम को। ओके, नाउ यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम बाहर है मतलब एक्सार्क कंडीशन, और मेटाजाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ। ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। तो ये आपका हो गया। पिथ छोटी सी दिख रही है आपको। ओके, नाउ तो ये हो गया किसके बारे में, डाइकॉट की रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ये पूरा अपन ने पढ़ लिया। किसके बारे में, अपन ने पढ़ लिया है डाइकॉट रूट। ओके, अब पढ़ेंगे मोनोकॉट की रूट के बारे में, कैसी दिखती है, क्या है। चलिए, अब डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल एक ही है, क्या, अभी देखते हैं। पहले कॉमन देख लेते हैं। एपिडर्मिस, रूट हेड्स इधर भी हैं उधर भी थे, एपिडर्मिस भी है, कॉर्टेक्स की लेयर भी है, ठीक है। इसमें एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकिल भी है। एंडोडर्मिस वही बैरल शेप्ड सेल, ओके, और कैस्पिरिन स्ट्रिप्स, वो तो दोनों में ही होंगी, रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल पे कैस्पिरिन स्ट्रिप्स। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो पेरिसाइकिल भी सेम ही है, फ्लोएम। हाँ, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी कि वेस्कुलर बंडल इसमें कितने होते हैं, 6 से ज़्यादा। पॉलीआर्क कंडीशन होती है, गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे होंगे। पिथ इसमें बड़ी होती है इन कंपेरिजन। कैसी होती है, डाइकॉट रूट में स्मॉल, और यहाँ पर मोनोकॉट रूट में लार्ज होती है। तो ये हो गया, इसमें भी वही कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई आपने, एक्सार्क, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, तो कॉमन है। और वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, इसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल होंगे। कौन से होंगे इसमें वेस्कुलर बंडल, रेडियल, ठीक है, यहाँ लिख दें। ओके, कैसे वेस्कुलर बंडल होंगे, रेडियल, दोनों में होंगे, R4 रूट, R4 रेडियल। क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है। ओके, तो ये आपका हो गया है। वैसे प्लेलिस्ट में MBI जेनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। MBI के कुछ लेक्चर हम डाले हुए हैं, सेल के, मिनरल न्यूट्रिशन, वो सभी आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जा कर के और बच्चों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने हमारा चैनल देखा, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।